छापेमारी करना सरकार जो ये कर रही है, ये दबाव में कर रही है और ये नाजायज है। इस तरह का चुनाव के समय में आज तक जो मुकदमा न्यायालय में लंबित है, चल रहा है, उस पर रोज जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेगा, जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होंगे, भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में जो शामिल नहीं होंगे, उन पर ईडी का छापा। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। पूर्व मुख्यमंत्री हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी गोरखपुर के धर्मशाला स्थित पैतृक आवास पर ईडी की टीम ने शुक्रवार 5 बजे छापा मारा। आपको बताएं, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम ने बैंकों का कर्ज हड़पने के मामले की जांच के तहत ये कार्रवाई की है। अब तक विनय शंकर तिवारी के घर से 72 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हो चुकी है। आपको बताइए, ईडी की आवास पर मौजूद हरिशंकर तिवारी के बड़े बेटे भीष्म शंकर तिवारी से भी पूछताछ की गई। वहीं शाम 6 बजे टीम ने दस्तावेज लेकर उनके घर से वापस लौट गई और टीम के जाने के बाद सपा कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई पर आक्रोश व्यक्त करते हुए सरकार विरोधी नारे लगाए और वहीं विनय तिवारी ने भी इसे चुनावी कार्रवाई बताया है। देखिए पहले उन्होंने क्या कुछ कहा। सुबह 5 बजे से ईडी की कार्रवाई आपके आवास पर चल रही थी, आपको अपने कस्टडी में ली थी, क्या कहेंगे? अब तो आप लोग देख रहे हैं कैसे चुनाव जैसे नजदीक आ रहा है, दबाव बना करके इस तरह की साजिशें रची जा रही है। क्या लग रहा है आपको? अब जो मुकदमा कोर्ट में है और उसमें कोर्ट से बड़ा मतलब तो कोई अथॉरिटी होती नहीं है, और उसके बाद भी इस तरह की कार्रवाई की जाए तो, और इतनी देर तक उन्होंने कार्रवाई की, कहीं कुछ नहीं मिला उनको। क्या लग रहा है ये आप पर प्रेशर डाला जा रहा है? ये राजनीति, ये कार्रवाई राजनीति से प्रेरित कार्रवाई है और इस तरह की राजनीति संदेश देना चाहते हैं? राजनीति में इस तरह की कार्रवाई निंदनीय है। ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ऐसा दबाव बना करके कहीं राजनीति में ऐसा कभी नहीं हुआ है। क्या लग रहा है कि आगे और कार्रवाई लोग करेंगे? आगे कार्रवाई की बात हम कैसे बता सकते हैं? तो छापेमारी करना सरकार जो ये कर रही है, ये दबाव में कर रही है और ये नाजायज है। इस तरह का चुनाव के समय में आज तक जो मुकदमा न्यायालय में लंबित है, चल रहा है, उस पर रोज सुनवाई हो रही है। समाजवादी पार्टी के कुछ नेता जो जिलाधिकारी से मिले हैं और समर्थन में गेट पर काफी देर से बैठ करके वो लोग इंतजार कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? हमारे साथी हैं, हमारे सहयोगी हैं, तो ये चीज़ें देखो नाजायज, ये प्रजातंत्र में ये जो चीज़ें हैं, और ये अगर किसी संस्था को हथियार बना करके राजनीति से को प्रभावित किया जाए तो ये बात गलत है। तो देखा आपने, वहीं गोरखपुर स्थित उनके निवास पर सपा की लोकसभा प्रत्याशी काजल निषाद भी पहुंची और मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा पर उन्होंने जोरदार हमला बोला। उन्होंने ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है। वहीं घर पर मौजूद उनके हरिशंकर तिवारी के दूसरे बेटे कुशल तिवारी ने भी राजनीतिक द्वेषी से बताया और उन्होंने बोला जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है। बता दें, ईडी की कार्रवाई के बीच समर्थकों ने नारेबाजी भी की। आइए देखते हैं ये वीडियो और सुनते हैं काजल निषाद ने क्या कुछ कहा। ईडी का छापा पड़ा हुआ है, ईडी का छापा पड़ा हुआ है यहाँ पर। तो गोरखपुर में भी ईडी के जो साहब है वो आ गए छापा डालने के लिए, जैसे कि उम्मीद थी, और भारतीय जनता पार्टी से तो हमेशा ही उम्मीद होती है। तो जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेगा, जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होंगे, भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में जो शामिल नहीं होंगे, उन पर ईडी का छापा पड़ेगा। आज हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय माननीय विनय शंकर तिवारी जी के आवास पर ईडी का छापा पड़ा, जो स्वर्गीय पंडित हरिशंकर तिवारी जी के सुपुत्र, पूर्व विधायक जी और ब्राह्मण समाज के बहुत बड़े चेहरे हैं, वरिष्ठ नेता। ब्राह्मण समाज में एक दमदारी से एक पहचान उनकी है, उन पर ईडी ने छापा मारा है। क्यों? क्योंकि लोकसभा का चुनाव आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल एकदम से डरी हुई है। इन्हें डर सता रहा है कि लोकसभा की सारी सीटें हमारे हाथ से निकल जाएगी और हमें इस सरकार की सीट से, गरिमामयी सीट से हाथ धोना पड़ेगा। मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वायरल कीजिएगा,
और एक सवाल मेरी जनता हमेशा ही पूछने का काम करेगी कि नौसड़ से लेकर जो बनारस वाला जो रोड बन रहा है, मात्र 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था और इस सरकार ने कहा था कि हम 3 साल में ये रोड पूरा करेंगे। 1 साल, 2 साल, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 साल बीत गए। 10 साल बीत गए, ये रोड अभी तक नहीं बना है। कौन घोटाला कर रहा है? वहाँ तो ईडी के साहब जाकर गाड़ी अंदर जा रही है ईडी की। आप देखेंगे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बन रहे हैं और बड़ी बड़ी कॉलेज बन रही है। कहाँ से आ रहा है इतना पैसा? कहाँ से आ रहा है इतना पैसा? इसकी जांच तो ईडी के साहब नहीं करेंगे, जो छापेमारी करते हैं लगातार विपक्ष पर, उनको दबाने के लिए। और एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ, गोरखपुर के बाहर जो लोग रहते हैं, जो बाहर के राज्य है ना, वो ये सोचते हैं कि गोरखपुर बाबा जी का गढ़ है, चारों तरफ जो है विकास हुआ होगा, यहाँ सबका साथ सबका विकास चल रहा होगा और गोरखपुर पूरा चकाचक बन गया होगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि गोरखपुर से आजमगढ़ तक का मात्र 90 किलोमीटर का जो मात्र 90 किलोमीटर का जो रोड है वो 6000 करोड़ में बन रहा है। देखिए, तो देखा आपने किस तरीके से काजल निषाद भाजपा पर जोरदार हमले करते हुए नजर आई। उन्होंने तमाम सवाल भी उठाए, कितने वरिष्ठ नेता हैं, इतने तरीके से उन पे किस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है और ऐसे में उनके घर पर छापेमारी क्यों की जा रही है। उन्होंने कहा, यहाँ तक कहा कि बीजेपी डरी हुई है, वो हार जाएगी चुनाव में, इसलिए ये सब कर रही है। तो इस तरीके से तमाम बातें काजल निषाद ने अपने मीडिया के सामने वहां पर कही और ऐसे में उन्होंने बहुत सारे हमले बोले। लेकिन इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? काजल निषाद ने जो कुछ कहा आपने वीडियो में देखा, क्या वो सही है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज।